तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो अमेजिंग स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी तगड़े फीचर्स के साथ में आते हैं। एंड अच्छी चीज ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो अंडर 30,000 रुपीज है। पहला स्मार्टफोन है नथिंग फोन 3a Pro एंड इसमें आपको काफी यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड दूसरी तरफ है iQOO Neo 10R 5G, इसका प्राइस 27,000 रुपए के आसपास है एंड इसमें भी आपको काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस में आपको बेटर कैमरास मिल जाएंगे, किस में आपको और अच्छी डिस्प्ले मिलेगी एंड किस में आपको ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो, नथिंग फोन 3a Pro की जो डिजाइन है वो काफी यूनिक है। इसमें आपको रेयर में 3 कैमरास मिल जाते हैं, जिसके जो कैमरा बम्प है वो कुछ ज्यादा ही बाहर निकले हुए हैं। हालांकि इसके बैक पर आपको ग्लास मिल जाता है। इसके जो फ्रेम है वो प्लास्टिक से बने हुए हैं। अब भाई जिस प्राइस पर ये आता है उसके हिसाब से इसमें हमें मेटल फ्रेम दिए जा सकते थे। खैर, इसके फ्रंट में पेंडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, रेयर में आपको 3 कैमरास मिल जाते हैं एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ iQOO Neo 10R 5G के बैक पर आपको ग्लास नहीं मिलता है। मतलब इसका जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का बैक है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। हालांकि इसके फ्रंट में शॉर्ट सेंसेशन अप का ग्लास यूज किया है। इस स्मार्टफोन के रेयर में आपको 2 कैमरास मिल जाएंगे एंड एक फ्लैट डिस्प्ले भी दी गई है। बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि iQOO Neo 10R 5G के बैक पर आपको डुओ टोन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक तरफ इसमें आपको ब्लू शेड्स देखने को मिलती हैं एंड दूसरी तरफ इसमें आपको व्हाइट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं एंड जिस पॉइंट पर ये मर्जर हो रहे हैं वहां पर आपको कुछ यूनिक सा पैटर्न देखने को मिल जाता है। एंड डेफिनेटली ये जो डिजाइन है वो जेंजीज को काफी पसंद आने वाली है। खैर, वेट की बात करूं तो फोन 3a Pro का वेट 211 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.39 mm है, जबकि iQOO Neo 10R 5G का वेट 196 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.98 mm है। मतलब iQOO का स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम है, काफी लाइट वेट है एंड काफी पतला है एज कम्पेयर टू नथिंग स्मार्टफोन। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि iQOO के इस स्मार्टफोन में आपको 6400 mAh की बैटरी मिलती है, वेयरएज नथिंग के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसके बावजूद भी iQOO का स्मार्टफोन काफी ज्यादा लाइट वेट है। अब देखो, डिजाइन वाइज तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं, उनमें आपको काफी यूनिक एंड काफी अट्रैक्टिव डिजाइन मिल जाती है। बट डिजाइन जो होती है वो टोटली सब्जेक्टिव होती है। अब आपको कौन सी डिजाइन ज्यादा पसंद आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना आपके हिसाब से किसकी डिजाइन और ज्यादा बेहतर है। हालांकि नथिंग फोन 3a Pro की जो डिजाइन है वो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पसंद नहीं आ रही है। इसका रीजन है ये काफी ज्यादा हैवी है एंड इसका जो कैमरा बम्प है वो हद से ज्यादा बाहर है, जो कि थोड़ा अनोइंग लगता भी है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप इस फोन का केस लगा लोगे तो भाई उसके बाद तो इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। नथिंग फोन 3a Pro में 6.77 इंचेस की FHD प्लस फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। ऑन द अदर हैंड iQOO Neo 10R 5G में 6.78 इंचेस की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एंड ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दोनों स्मार्टफोन्स में जब आप गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे तो वहां पर आपको काफी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगी। बट iQOO के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बेहतर स्मूथनेस मिलेगी बिकॉज इसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाए, उनमें आपको माइनर से डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। बट दोनों स्मार्टफोन्स के जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़े नीचे हैं। आई विश वो थोड़े ऊपर होते तो उनको अनलॉक करने में काफी ईज होता। खैर, ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो फोन 3a Pro में 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, यानी कि आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं iQOO Neo 10R 5G में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है, यानी कि इस स्मार्टफोन को आप आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज कर सकते हो, वहां पर भी सारी चीजें आसानी से विजुअल हो जाएंगी। बट एक चीज है कि नथिंग फोन 3a Pro में आपको और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट दोनों ही स्मार्टफोन्स में वाइड वन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट दिया है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों में ही आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है। उनमें आपको काफी शार्प एंड पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो काफी कॉन्ट्रास्टी लगते हैं। बट एक चीज है कि नथिंग के स्मार्टफोन में हमें FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है, वेयरएज iQOO के स्मार्टफोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई है, जिसमें आपको थोड़े बेहतर कलर्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। देखो,
नथिंग फोन 3a प्रो में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब भाई अगर हम ट्रेंड को देखें तो आज के समय पर ज्यादातर स्मार्टफोन्स में हमें 6000 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। स्टिल नथिंग ने यहाँ पर सिर्फ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। ऑल्दो ये एक डिसेंट बैटरी है जो आपको आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगी, बट इसकी जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है उसको और ज्यादा बेटर किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ iQOO Neo 10R 5G में 6400 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 80 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि इसके बॉक्स में आपको 90 वॉट का चार्जर मिलता है। नथिंग के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं जो आपको काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड कराते हैं, काफी लाउड है, काफी बेस उनमें आपको मिल जाएगा, बट दोनों में से किसी में भी डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। खैर दोनों ही स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, लेकिन iQOO के स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है एंड नथिंग में मिलता है या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। एंड एक और चीज है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में 7.5 वॉट का वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। इसी के साथ में नथिंग फोन 3a प्रो में IP64 की रेटिंग मिलती है, जबकि iQOO के स्मार्टफोन में हमें IP65 की रेटिंग मिलती है। मतलब iQOO का स्मार्टफोन थोड़ा बेटर है। अब आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को पानी के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो भाई डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन्स खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मार्केट कंपटीशन को देखें तो उसके हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन्स में एटलीस्ट IP68 की रेटिंग देनी चाहिए थी। ओवरऑल नथिंग के स्मार्टफोन में आपको आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करते हो, अपने स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो भाई उस केस में iQOO का स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। नथिंग फोन 3a प्रो नथिंग OS 3.1 पर रन करता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पर। वहीं iQOO Neo 10R 5G FunTouch OS 15 पर रन करता है एंड ये भी एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। बट एक चीज है कि नथिंग के स्मार्टफोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। वहीं iQOO के स्मार्टफोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। अब देखो दोनों स्मार्टफोन्स की एक चीज अच्छी है कि दोनों स्मार्टफोन्स के जो अपडेट्स हैं वो टाइम पर आते हैं। नथिंग का स्मार्टफोन काफी बेस्ट है इसके UI के मामले में। मतलब आप इस फोन के UI को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है एंड ये चीज आपको FunTouch OS में देखने को नहीं मिलती है। मतलब FunTouch OS लेस कस्टमाइजेबल है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं जिनको आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। 5G कनेक्टिविटी की बात करूं तो नथिंग के स्मार्टफोन में 16 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि iQOO के स्मार्टफोन में 10 5G बैंड्स ऑफर किए गए हैं। तो हाँ दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 5G कनेक्शन काफी अच्छा मिल जाएगा, बट अगर आप अपने स्मार्टफोन को आउटडोर में यानी कि फॉरेन वगैरह ले जाते हो तो भाई उस केस में नथिंग का स्मार्टफोन बेटर होगा, क्योंकि फॉरेन में जो 5G बैंड्स होते हैं वो कभी कभी नहीं मिलते हैं कम 5G बैंड्स होने की वजह से, लेकिन नथिंग के स्मार्टफोन में आपको फुल्ली लोडेड 5G बैंड्स मिल जाते हैं। अब वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स के UI काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं अगर होता तो कौन सा स्मार्टफोन चूज करता, तो मेरा आंसर होता नथिंग स्मार्टफोन, क्योंकि इसका जो UI है वो इसका बेस्ट पार्ट है, काफ़ी क्लीन है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराता है। ऑन द अदर हैंड FunTouch OS में आपको बुलेटवेयर देखने को मिल जाता है। बात करें इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। नथिंग फोन 3a प्रो में स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें LPDDR4X की रैम है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। वहीं iQOO Neo 10R 5G में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें LPDDR5X की रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है इसके बेस वेरिएंट में, यानी कि 128GB वाले वेरिएंट में। अगर आप इसका 256GB वाला वेरिएंट लोगे तो वहां पर आपको UFS 4.2 देखने को मिल जाएगी। अब देखो नथिंग फोन 3a प्रो में आप अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियोस वगैरह को भी एडिट कर सकते हो, इवन इसमें आप COD BGMI जैसे गेम्स को भी खेल पाओगे। वहां पर आपको डिसेंट गेमिंग मिल जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग नहीं कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ iQOO Neo 10R 5G में आपके जितने भी हेवी टास्क होते हैं, जितने भी हेवी यूजेस होते हैं, उन सभी को इजीली कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इसमें आप वीडियोस वगैरह को भी अच्छे से एडिट कर सकते हो। साथ ही में आप इस स्मार्टफोन में गेंशिन इंपैक्ट, BGMI, COD जैसे हेवी गेम्स को भी इजीली खेल सकते हो। वहां पर आपको काफी अच्छी गेमिंग मिल जाएगी, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराएगी। आगे बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, नथिंग फोन 3a प्रो में मेन सेंसर 50 MP
MP का मिलता है, जिसमें सैमसंग का सेंसर यूज किया है। सेकंड 50 MP का 3x पेरिस्कोप लेंस है एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, वाइल इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। वेल आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से ही 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जबकि दूसरी तरफ iQOO Neo 10R 5G में रियर में दो कैमरास मिलते हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है। सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। बट एक चीज है कि आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K एट 60 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे एंड फ्रंट कैमरा से 4K एट 30 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे। देखो फोटोज की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं एंड डायनेमिक रेंज को भी अच्छे से बैलेंस कर लेती है। लो लाइट में या फिर नाइट के समय पर भी दोनों स्मार्टफोन्स आपको अच्छे शॉट्स दे देते हैं। लेकिन नथिंग के स्मार्टफोन में आपको क्लोज टू नेचुरल इमेजेस देखने को मिलती हैं, वहीं iQOO के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बूस्टेड, थोड़ी सैचुरेटेड इमेजेस मिलती हैं, यानी कि सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटोज मिलेंगी। क्योंकि ये वीवो का ही सब ब्रांड है तो यही कारण है कि इसमें आपको थोड़ी सैचुरेटेड एंड थोड़ी सी ब्यूटीफाई फोटोज देखने को मिलती हैं। तो सवाल यही है कि दोनों में से किसके कैमरास बेटर हैं, तो नो डाउट नथिंग फोन 3a Pro में आपको और ज्यादा बेटर कैमरास मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी जो फोटो क्वालिटी है वो काफी अच्छी आती है। सेकंड इसमें आपको 3x पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, जिसकी मदद से आप काफी अच्छे पोर्ट्रेट ले सकते हो, काफी अच्छे से जूम कर सकते हो विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स एंड ये चीज iQOO के स्मार्टफोन में मिसिंग है। बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। नथिंग फोन 3a Pro का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अराउंड 30,000 रुपीज है। वहीं iQOO Neo 10R 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 26,999 रुपीज रखा है, यानी कि 2-3 हजार रुपए आपको सस्ता मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है कि आपके लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो देखो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग करते हो, बहुत ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस चाहिए एंड साथ ही में आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाए, तो भाई उस केस में iQOO Neo 10R 5G आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड ऑफर वगैरह लगा के आपको ये स्मार्टफोन 25,000 रुपए में भी मिल जाएगा। इवन इसमें आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, कैमरा जो है उसका डिसेंट है, कैपेबल है। वहीं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मेनली एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही में बेस्ट UI हो, तो उस केस में नथिंग फोन 3a Pro आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट माइंड यू आप इस स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग या फिर हैवी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। तो भाई यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपकी इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।